हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। चैप्टर का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये चैप्टर नंबर 2 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स है क्या, और इकोनॉमी के बारे में, किसी भी टाइप की इकोनॉमी हो, इकोनॉमी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी कोई पर्टिकुलर कोई कंट्री या कोई एरिया, कोई टेरिटरी जहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे, किस सिस्टम के तहत उसको अंजाम दिया जाता है। यानी ट्रेड का क्या हिसाब किताब है, मनी की सप्लाई कैसी है, या एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन है। हर एक चीज़, हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम स्टडी करते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है, किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या, यानी मेन मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है। देखो, मेनली 3 प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस। कोई भी इकोनॉमी हो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि बनाना क्या है, क्या प्रोड्यूस करना है। एक्चुअली क्या है कि जैसा कि आप जानते हो कि इकोनॉमिक्स में हमेशा रिसोर्सेज जो होती हैं वो शॉर्टेज होती हैं, स्कैरसिटी में होती हैं, लिमिटेड होती हैं। तो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कुछ भी करने जाए तो ये प्रॉब्लम आएगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी अगर क्या बनाना है वो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब लिमिटेड रिसोर्सेज में एक प्रॉब्लम आती है कि भाई किस तरह से बनाना है और क्या बनाना है, कि कौन सी चीज़ बनानी है। अब आपके पास व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है वो चॉइस की प्रॉब्लम है। इफ़ यू हैव 2 ऑप्शंस, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कोविड काल में गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी। जैसे हम जिस इकोनॉमी में रहते हैं, हम हमारा जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी गवर्नमेंट भी यहाँ पे रोल प्ले करती है और कैपिटलिस्ट भी करते हैं, दोनों मिलके करते हैं। तो मेन जो था वो गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पे होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होती हैं, कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके काम करती है। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके पास अगर 2 ऑप्शन है तो क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। यानी मैं एग्जांपल दे रहा था कोविड काल में। अगर कोविड काल में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस करना है मेडिसिन पे, मेडिकल हेल्थ को लेके ज़्यादा फोकस करना है, तो दूसरी चीज़ जो होती है जिससे जो प्रोडक्शन जो होता है और अदर्स जो होते हैं प्रोडक्शन, जैसे शूज़ हो गया और भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसको कहीं ना कहीं हम कम करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम किसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि हेल्थ की प्रॉब्लम है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं। तो हेल्थ की फैसिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, तो बेटर ये होगा कि ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जाए, मेडिसिन बनाई जाए, वैक्सीन बनाई जाए, उस पर ज़्यादा फोकस। यानी अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से सबसे ज़रूरी जो है वो उसको हम टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, यानी हमें बनाना क्या है, वो मेडिसिन बनाना है या वैक्सीन बनाना है। तो ये भी प्रॉब्लम इसके साथ आती है कि कितना बनाना है, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ साथ ये भी इसके साथ आता है कि हाउ मच। हाउ मच, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें ये भी डिसाइड होता है कि कितनी मात्रा में बनाना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, राइट। तो दिस यू कैन इजीली से दैट what to produce is the problem of choice. You have 2 choices and you have to produce one only. अब एक आपको प्रोड्यूस करना है, राइट। तो ऑब्वियसली अब डिपेंड करता है कि किस टाइप की इकोनॉमी है। अगर इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी, सोशलिस्ट का मतलब जहाँ पे वहाँ के राजा या वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ वहाँ का प्रेसिडेंट, जिसकी हुकूमत चलती हो, जिसकी सरकार हो, वो अगर डिसाइड करता है इन प्रॉब्लम को, व्हाट टू प्रोड्यूस या सिंपल प्रॉब्लम्स को अगर वो डिसाइड करता है कि क्या बनाना है, तो ऑब्वियसली वो सीधी सी बात, वो क्या करेगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों के अंदर सोशल वेलफेयर कैसे लाया जाए। लोगों को वो चीज़ प्रोड्यूस करने पे मजबूर किया जाएगा, वो चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट कहेगी इकोनॉमी में, जिससे कि लोग उसको अफोर्ड कर पाए। अफोर्ड कर पाने का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर होंगे तो कैपिटलिस्ट क्या ध्यान देंगे, उनको उनको इससे मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या चाहेंगे, वेलफेयर क्रिएट हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किस टाइप की इकोनॉमी है, किस टाइप की इकोनॉमी है, व्हाट टू प्रोड्यूस उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि क्या बनाना है। सोशलिस्ट इकोनॉमी डेफिनेटली गो फॉर social welfare. Capitalist economy will go for profit maximization. So this is the problem of what to produce.
Now, second one is how to produce. Once you decide, once it has been decided that what to produce, एक बार अगर डिसाइड हो गया कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, तो दूसरी प्रॉब्लम सामने आती है. सिंपल प्रॉब्लम्स वो दूसरी प्रॉब्लम है कि हाउ टू प्रोड्यूस. मीन्स बनाना कैसे है. हाउ टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. कि बनाना कैसे है, क्या मेथोडोलॉजी होगी, क्या टेक्नोलॉजी होगी, किस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम बनाएंगे. अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. ये चॉइस किसकी है, यानी दो ऑप्शन. एक ऑप्शन होगा लेबर से बनवाएं, लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, या दूसरा ऑप्शन है कैपिटल का इस्तेमाल करें. कैपिटल क्या है, कैपिटल गुड्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का यूज़ करें, कैपिटल लगाएं, पैसे लगाएं. भाई सीधी सी बात है कि मशीन का यूज़ करेंगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे. कैपिटल कैपिटल हमें लगाने पड़ेंगे, कैपिटल गुड्स लगाने पड़ेंगे, मशीन यूज़ करना पड़ेगा. और लेबर से भी हो सकता है. दूसरा काम हो सकता है कि कोई भी प्रोडक्शन लेबर्स के यूज़ को भी लेबर का यूज़ करके किया जा सकता है. अगर अगर वो इकोनॉमी ये डिसाइड करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव लेबर का यूज़ करना है. अब देखो क्या होता है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. यानी एक तरफ रुझान ज़्यादा होगा, एक तरफ थोड़ा कम होगा. राइट. सपोज अगर हमने लेबर को ज़्यादा प्रेफर किया है, इसका मतलब ये कि हमारी इकोनॉमी है वो फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर से काम कराया जाए. इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, लेबर को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. तो लेबर इंटेंसिव, इसको हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव यानी लेबर इंटेंसिव होकर काम करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे लेबर को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का. यानी लेबर इंटेंसिव का फायदा है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा. और कैपिटल इंटेंसिव अगर होकर काम करेंगे तो सीधी सी बात है कि कैपिटल का मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम मशीन का इस्तेमाल करेंगे, मशीन का यूज़ करके प्रोड्यूस करेंगे. अब मशीन का यूज़ करेंगे प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब ये कि आप प्रोडक्शन को फोकस कर रहे हो. यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आप बढ़ाना चाहते हो. अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है कि जीडीपी बढ़ेगी. जीडीपी यानी यहाँ पे जो है कैपिटल इंटेंसिव अगर होकर काम करेंगे तो जीडीपी मैक्सिमाइज होगी, जीडीपी मैक्सिमाइज होगी. यानी इसका रिजल्ट कैपिटल इंटेंसिव का आप सिंपली याद कर सकते हो कि कैपिटल इंटेंसिव होंगे तो क्या फायदा होगा, जीडीपी मैक्सिमाइज होगी. अगर लेबर इंटेंसिव होंगे तो क्या फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट. यानी अब डिपेंड करता है कि इकोनॉमी चाहती क्या है. यानी ये जो इकोनॉमी है, किसी भी टाइप की इकोनॉमी, अगर कोई इकोनॉमी चाहती है कि जीडीपी मैक्सिमाइज करे तो कैपिटल इंटेंसिव होना पड़ेगा. अगर इकोनॉमी चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो तो लेबर इंटेंसिव होना पड़ेगा. ऑब्वियसली अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या चाहते होंगे. सोशलिस्ट इकोनॉमी का ढेर सारा एग्जांपल है. चाइना बहुत बड़ा एग्जांपल है जिसका हम एग्जांपल हमेशा देते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी. और तानाशाह जहाँ पे होते हैं, डिक्टेटरशिप होता है, वहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है. रशिया कह सकते हैं, चाइना, ये सब सोशलिस्ट इकोनॉमी के एग्जांपल है. तो ये है एग्जांपल हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. लेबर इंटेंसिव होके या कैपिटल इंटेंसिव होके. लेबर इंटेंसिव होंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कैपिटल इंटेंसिव होंगे तो जीडीपी जनरेट होगा. तो ये दो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए. कौन कौन से, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस में डिसाइड क्या करना है कि क्या बनाना है, ठीक है. हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे बनाना है. अब तीसरा प्रॉब्लम आता है. थर्ड प्रॉब्लम है फॉर whom टू प्रोड्यूस. फॉर whom यानी किसके लिए बनाना है. थर्ड प्रॉब्लम क्या है, किसके लिए बनाना है. अब किसके लिए यानी यहाँ पे भी आपको, आपके पास दो चॉइसेस है. यानी एक तो है रिचर सेक्शन और दूसरा पुअर सेक्शन. पुअर सेक्शन यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा अमीरों के लिए बनाना चाहते हो प्रोडक्ट या फिर गरीबों के लिए बनाना चाहते हो. अब सीधी सी बात है कि रिचर सेक्शन को अगर हम ध्यान में रख के प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या रहेगा, रिचर सेक्शन अफोर्ड कर पाएगा महंगी से महंगी चीज़ें, हम कम से कम चीज़ बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा महंगी चीज़ बनाएंगे. और तो क्या होगा, उससे जीडीपी जनरेट होगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. यानी इससे क्या होगा, हम रेवेन्यू को ध्यान में रख के कर रहे हैं रिचर सेक्शन को. पुअर सेक्शन को करेंगे इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि सामान सस्ती और अफोर्डेबल बिके, इकोनॉमी में हर कोई उसको अफोर्ड कर पाए. यानी प्रोडक्ट का रीच जो है वो हर सेक्शन तक हो, हर किसी के पास तक हो, हर सिटीजन के पास इसका रीच हो, इसकी पहुंच हो.
यानी दो ऑप्शन आपके पास है, रिचर सेक्शन के लिए बनाना है कि पुअर सेक्शन के लिए बनाना है। अब देखो यहाँ पे भी दो दो इकोनॉमी, मेन इकोनॉमी, यानी कैपिटलिस्ट क्या सोचेंगे, कैपिटलिस्ट ये सोचेंगे कि रिचर सेक्शन के लिए कुछ चीज बनाई जाए, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो रिचर सेक्शन को ध्यान में रख के बनाया जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगी चीज़ों को अफोर्ड कर पाए, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या चाहती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये चाहती है कि गवर्नमेंट रोल प्ले करती है कि चीज़ों को थोड़ा कम करके बेचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ। तो पुअर सेक्शन को ध्यान में रख के किया जाता है, यानी इससे क्या होगा, वेलफेयर क्रिएट होगा, लोगों तक इसकी रीच होगी तो वेलफेयर क्रिएट होगा। दैट इज द पुअर सेक्शन एंड दिस इज फॉर रिचर सेक्शन। तो देर आर थ्री central problems I have discussed: what to produce, how to produce and for whom to produce। ये तीन प्रॉब्लम आप देख लो, इन तीन प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाता है और कैसे कैसे किस किस टाइप की इकोनॉमी होती है उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने टाइप की होती है, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, इसको हम डिटेल में समझते हैं क्या है। सोशलिस्ट मतलब वो इकोनॉमी, ऐसी व्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वहाँ की जो तानाशाह अगर है तो तानाशाह, या किंग हो तो किंग या प्रिंस हो, या फिर जो भी वहाँ का राजा है वो चलाता है। यानी कंट्रोल जो होता है, कौन कौन से कंट्रोल, हमने लास्ट में भी अभी रिसेंटली बताया कि तीन प्रॉब्लम्स, यानी इन तीनों पे जो कंट्रोल जो रखता है, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन तीन चीजों पे जो जिसका कंट्रोल होगा वो, अगर इसकी सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो इन तीनों पे कंट्रोल रखता होगा। अगर कैपिटलिस्ट की बात करें, यानी वहाँ के कैपिटलिस्ट हैं, यहाँ के जो पूंजीपति हैं, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, उनका कंट्रोल अगर इस पे है तो सीधी सी बात है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इसके एग्जांपल्स अगर देखें तो ढेर सारे यूरोपियन कंट्रीज, अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज की तो यूरोपियन कंट्रीज आते हैं इसमें। इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी में चाइना है, रशिया है, ठीक है, ऐसे देश हैं जो सोशलिस्ट इकोनॉमी में आते हैं ये। अब देखो क्या है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि सीधी सी बात है कि वो क्या चाहते होंगे। कैपिटलिस्ट जो है वो फोकस किस पे करेंगे, वो चाहते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के लोग जो है जीडीपी को मेंटेन करते हैं। यानी देखा जाए तो जीडीपी में उन्हीं का कंट्रीब्यूशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या चाहता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी उनको लगता है अपने देश की पड़ी होती है, देश को लेके चलना होता है, देश पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उसको अपने तरीके से डील करते हैं। क्या बनाना है, क्या किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे वेलफेयर आपको दिखेगा और यहाँ पे जीडीपी दिखेगा, दो अलग अलग चीज़ें। ठीक है, तो अपने अपने खासियत दोनों के हैं, अपने अपने फायदे नुकसान दोनों टाइप के कंट्रीज की हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है दोनों को मिक्स करके मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी अगर तीसरी इकोनॉमी अगर हम बात करें तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी इंडिया जैसी कंट्री, हमारी जो कंट्री है वहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में बेसिकली क्या होता है, कैसे दोनों का मर्जर लेकर चलता है। गवर्नमेंट यानी सोशलिस्ट भी रहती है व्यवस्था और कैपिटलिस्ट। गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स और रेगुलेशंस बनाती हैं, कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जिनको फॉलो करके कैपिटलिस्ट जो है वो आ सकता है। जैसे हम हमारे देश में क्या है, अगर बिजनेस करना हो तो कैपिटलिस्ट बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस कर सकते हैं, क्या प्रोड्यूस करना है वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट के रूप बनाए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि फ्री हैंड में है, ये जो चाहे वो करेंगे, और जैसे कैपिटलिस्ट कंट्रीज में होते हैं वैसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको मिलेगा। बजट वगैरह, बजटरी पॉलिसी यानी टैक्सेशन की पॉलिसी के साथ साथ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है किस पे कितना टैक्स लिवाई करना है, दिस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और कैपिटलिस्ट को ये हक है कि क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये गवर्नमेंट के साथ मिल के काम कर सकते हैं। तो ये तीसरी एक व्यवस्था होती है। किसी भी टाइप की इकोनॉमी, चाहे वो सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो
या मिक्स्ड इकोनॉमी, इन तीनों में ये प्रॉब्लम आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या होता है पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आगे हम उस पर बताते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।